वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम 11 कॉमर्स का जनरल एंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि आपके पेज नंबर पे गिवन है 84 पे। पेज नंबर आपका कितना है? 84 पे दिया हुआ है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करा दिया है। ओके, अब देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 में बोलना क्या है। जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन। मतलब कि हमें क्या करना है, जनरल एंट्री को पास करना है, बट जो बुक किसकी है? गजानन का। तो आपको ऐसा लिखना है इन द बुक्स ऑफ द गजानन, नीचे जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉर न्यू, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, देन आपको स्टार्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें क्या है? एकदम सिंपल सा सम से, आसान सा सम से। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 कर दी है। अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 नहीं किए हो तो डिस्कशन में लिंक में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख लो। सबसे पहले आपको डेट डालना है। अगर आप डेट नहीं डालोगे तो सम्स करके मतलब नहीं है। ओके, तो 2019 ओके मई से हम लोग चालू कर रहे हैं, मई 1। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला है। परचेज गुड फॉर ₹90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। मतलब गुड्स को क्या किया गया है? परचेज किया गया है। 98,000 का गुड्स को परचेज किया गया है और अमाउंट को किससे पेड किया गया? बैंक से पेड किया गया है। जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जो हमारा परचेस होता है, परचेस हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा हमारा डेबिट में आता है। एक्सपेंस कहाँ पे आता है? डेबिट में आता है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं परचेस गुड्स अकाउंट आर डेबिटेड। डेबिटेड का क्या सिंबल है? DR डॉट, और क्रेडिटेड क्या है? टू। अब पैसा हम किससे दे रहे हैं? बैंक से दे रहे हैं। अब क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, पैसा किससे दे रहे हैं? बैंक से दे रहे हैं। तो क्रेडिट में हमारा बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैंक। मतलब जहां से पैसा जाएगा वो क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे? 90,000। तो डेबिट में मैंने क्या किया? 90,000 लिख दिया एंड क्रेडिट में भी 90,000 लिख दिया। बिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंग में आपको बताया वो सिंपल सा क्वेश्चन उतार दो। ओके, क्या लिखा है बिंग? परचेस गुड, परचेस गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। ओके, एकदम सिंपल सा था, हो गया। अब एंट्री नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 7 क्या बोला है? पहले डेट डालने का। 7 बोलता है सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। मतलब गुड्स को क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। तो दिमाग में हमेशा रख लेना कि परचेस करेंगे, परचेस हमारा एक्सपेंस रहता है, वो तो डेबिट में आ गया। और सेल्स हमारा हमेशा इनकम रहता है, इनकम हमेशा क्रेडिट में जाता है। नॉमिनल का क्रेडिट का रूल है। ओके, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, गोल्डन रूल है। तो सोल्ड गुड्स ऑन सतीश ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सोल्ड तो अपना क्रेडिट में आ गया। सोल्ड किधर पे आ गया? क्रेडिट में। टू सोल्ड अकाउंट, चलो सोल्ड लिख दिया, टेंशन खत्म हो गया। अभी देखो, सोल्ड गुड्स टू सतीश, लेने वाला कौन है? सतीश। सतीश किस पे ले रहा है? उधारी पे ले रहा है, कैश पे नहीं ले रहा है। कैश पे ले रहा है तो कैश हम लोग डेबिट में डाल देते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट अब कैश नहीं तो क्रेडिट है। अब क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे? सामने वाले इंसान का नाम लिखेंगे। ओके, अब सामने वाला नाम इससे लिखेंगे कि सामने वाला उधारी पे नहीं गया है, याद रखने के लिए कि इन फ्यूचर हमें वो पैसा देगा। तो डेबिट रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है? सतीश। तो सतीश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट, है ना। सतीश अकाउंट आपका डेबिट हो गया। सामान बेच कर रहा है गजानन, गजानन का क्या हो गया? सेल्स क्रेडिट में आ गया और सतीश पैसा नहीं दिया, याद रखने के लिए गजानन ने क्या किया? डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंट डेबिटेड DR। और ये अकाउंट लिखना मत भूलना, अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना अमाउंट है आपका? 30,000 है, 30,000 लो लिख दिया। ओके, अब सिंपल सा बिंग में आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बिंग में क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन सतीश ऑन क्रेडिट, मतलब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है। ओके, सो हमारा अभी ट्रांजेक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? पेड फॉर पोस्टेज। अभी देखो, पोस्टेज हमारा खर्चा है। पोस्टेज हमारा क्या है? खर्चा है। 9 एंट्री दिया है, डेट डाल देता हूँ। पोस्टेज हमारा खर्चा है, इसमें पोस्टेज हमारा डेबिट में जाएगा। जितने भी, जैसे हमारा परचेस खर्चा है, परचेस करते हैं कोई सामान, इससे पोस्टेज भी हमारा क्या है? खर्चा है। तो खर्चा हमेशा डेबिट में जाएगा। तो पोस्टेज अकाउंट आर डेबिटेड, पोस्टेज अकाउंट आर डेबिटेड, DR डेबिट। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास से क्या गया? पेड फॉर पोस्टेज, कैश गया। क्या गया? कैश। कितना अमाउंट गया है? 10,000। तो डेबिट में 10,000 एंड देन राइट क्रेडिट में 10,000। ओके, बिंग में लिख दो सिंपल सा, बिंग पोस्टेज पेड, नाउ कंप्लीटेड। ओके, सो हम नेक्स्ट एंट्री क्या बोला है? 12 पेड बेजेस। अब बेजेस क्या होता है? जो वर्कर लोग को हम लोग पर डे का पगार देते हैं, उससे बेजेस बोलते हैं।
अगर मान लो कोई मालिक है, वर्कर लोग को क्या दे रहा है, बेजेस दे रहा है, तो मालिक के लिए बेजेस क्या है, खर्चा है, क्या है, खर्चा। तो दिमाग में तो इतना फिट हो चुका है अपना, जो बेजेस है वो डेबिट में आएगा। बेजेस कहाँ पे आएगा, डेबिट में। डेबिट में इसलिए आएगा क्योंकि डेबिट मतलब कि बेजेस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बेजेस हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो बेजेस अकाउंट आर डेबिटेड, बेजेस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ओके, टू क्रेडिट में क्या हो जाएगा, अब बेजेस यार, बेजेस अगर कोई देगा तो पैसा जाएगा कि आएगा, जाहिर सी बात है, मैं किसी को अगर पगार दूंगा मेरे पास से पैसा जाएगा। तो केस क्या आ रहा है, गोस आउट हो रहा है, और केस हमारे पास से गया तो केस किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, टू कैश अकाउंट आ जाएगा। ओके, अब अमाउंट कितना दिया हुआ है, 15,000, तो 15,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, डेबिट में 15,000, क्रेडिट में 15,000। ओके, बीइंग पेड वेजेस, बीइंग पेड वेजेस, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्या बोलना है, रिसीव चेक फ्रॉम सती, मतलब हमने क्या किया है, चेक को रिसीव किए है, पर किससे किए हैं, सतीश से किए हैं। अब सतीश से चेक रिसीव करेंगे तो चेक तो डायरेक्ट, देखो चेक आया पर पैसा डायरेक्ट तो बैंक में आएगा, मतलब बैंक के पास पैसा आ रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। मतलब कि अगर मान लो मैं चेक ले रहा हूँ, तो चेक का ले रहा हूँ तो सबसे पहले पैसा तो बैंक में रहेगा ना, तो बाद में जाके मैं विड्रॉ करो, बात की बात है, पर सबसे पहले प्रोसेस देखो। अगर मतलब कि चेक रिसीव कर रहा हूँ तो पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो बैंक हम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो बैंक डेबिट आ जाएगा। बैंक द रिसीवर, बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। दे कौन रहा है, गिवर कौन है, गिवर सती है, गिवर कौन है, सती, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू सती अकाउंट आ जाएगा। ओके, अमाउंट कितना है आपका, 38,000, तो यहाँ पे लिख दो, डेबिट में 38,000 एंड क्रेडिट में 38,000, सिंपल सा ट्रांजेक्शन था। अब बैंक लिख दो, बैंक में रिसीव चेक फ्रॉम सती, रिसीव चेक, रिसीव चेक फ्रॉम सती। तो ये क्या हुआ, हमारा पूरा हुआ। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, और फिर से कराता हूँ। तो आप मतलब कि अपने बुक में नेक्स्ट पेज पे मत करना, कंटिन्यू करते रहना, जब आपका पेज भर जाएगा तभी आप नेक्स्ट पेज पे जाना। ओके, एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है रिसीव डिविडेंड। रिसीव डिविडेंड डेट क्या है उसका, 21 है, तो सबसे पहले मैं बोला था डेट डालना कंपलसरी है, डेट के बिना चालू नहीं करने का। अब रिसीव डिविडेंड हो रहा है तो फायदा, डिविडेंड मतलब क्या होता है, फायदा। अब डिविडेंड तो अपना इनकम है, डिविडेंड अपना क्या है, इनकम है। पर दोस्तों जब भी मतलब फायदा होता है ना, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी में जब हम शेयर खरीदते हैं ना, तो शेयर से जो डिविडेंड हमें मिलता है डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है। उन लोग कैश नहीं देते, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी डायरेक्ट बैंक में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो डिविडेंड तो अपना इनकम है, डिविडेंड अपना क्या है, इनकम है, फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले डिविडेंड को क्रेडिट में डाल दो, टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड को क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट में डाल दिया। क्रेडिट में इसलिए डाला कि हमारा इनकम क्रेडिट में आता है, नॉमिनल का क्रेडिट का रूल है, आपको अगर पता रहे तो। ओके, अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में बैंक आएगा, तो डिविडेंड का जो पैसा आएगा ना डायरेक्ट मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा, कैश नहीं मिलेगा। कहाँ पे ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा। तो जिसकी वजह से बैंक डेबिट रिसीवर पर्सन का रूल है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नाउ बैंक अकाउंट आर डेबिटेड, DR। कितना अमाउंट मेरे अकाउंट, कितना अमाउंट आया, 5,000 का डिविडेंड मिला है। कितना मिला है, 5,000। रिसीव डिविडेंड, बैंक में क्या लिख दोगे, बैंक रिसीव डिविडेंड। सो गाइस कंप्लीट हो गया 21। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला है, 25। डेट डालना कंपलसरी है, 19 थोड़ा सा स्पेस देने का अच्छा दिखने के लिए। ओके, अब 25 क्या बोलता है, परचेस लैपटॉप एंड पेड बाय चेक। मतलब परचेस लैपटॉप, लैपटॉप क्या कर रहा हूं मैं, परचेस कर रहा हूं। जब भी कोई एसेट्स को मैं परचेस करता हूं डेबिट रहता है, क्योंकि रियल का डेबिट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कोई चीज हमारे पास आ रही है तो डेबिट में आएगा। ओके, तो यहाँ पे लैपटॉप अकाउंट आर डेबिटेड, लैपटॉप अकाउंट आर डेबिटेड, DR डॉट। ओके, अब पैसा किससे दे रहा हूं, चेक से दे रहा हूं, मतलब चेक से दे रहा हूं मतलब बैंक से दे रहा हूं। तो क्रेडिट द गिवर, कहां से पैसा जा रहा है, बैंक से जा रहा है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, अब ये क्या हुआ है, परचेस लैपटॉप कितने का है, 40,000। डेबिट में 40,000 लिख दिया एंड क्रेडिट में 40,000 लिख दिया। बैंक में क्या लिखूंगा, बैंक परचेस लैपटॉप, लैपटॉप एंड अमाउंट पेड
बाय बैंक। ये लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, नरेशन। ओके, सो 25 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड लास्ट 28। अब 28 क्या बोलता है, डिपॉजिट कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, मैंने क्या किया, बैंक में पैसा को डिपॉजिट कर दिया। अब मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा तो बैंक क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, डेबिट रिसीवर, मतलब जिसके पास पैसा जा रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट में आ जाएगा। तो बैंक हमारा क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट आर डेबिटेड। बैंक अकाउंट क्या कर दिया मैंने, डेबिट में कर दिया। ओके, अब पैसा अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, डायरेक्ट बैंक नहीं लिखेंगे, जब नाम दिया रहे तो बैंक का पूरा नाम लिखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा तो दोस्तों बैंक तो रिसीव कर लिया, पर मेरे पास से पैसा गया ना। रियल का क्रेडिट का रूल क्या है, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, पैसा मेरे पास से गया तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख दो टू कैश अकाउंट। क्या लिख दो, टू कैश अकाउंट भाइयों। अब उसके बाद कितना है, 10,000 है, सिंपल सा था, यहाँ पे लिख दिया जाए 10,000। ओके, और यहाँ पे बैंक में लिखो बैंक डिपॉजिट कैश, क्वेश्चन से मुताबिक डिपॉजिटेड कैश इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ कंप्लीटेड। लास्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अब लास्ट देखते हैं क्या है, परचेज गुड फॉर 40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस, मतलब ये भी बैंक है। इसको तो मुझे लगता नहीं आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, ऑलरेडी आप ये समझ करेंगे। परचेज गुड्स मतलब क्या है, परचेस हमारा एक्सपेंस है तो परचेस अकाउंट आर डेबिटेड। परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड। परचेस अकाउंट मैंने क्या कर दिया, डेबिट में लिख दिया, परचेस गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू, पैसा किससे जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिटेड। ओके, एंड अमाउंट कितना गिवन है, 40,000, तो नाउ डेबिट साइड राइट 40,000 एंड क्रेडिट साइड 40,000। ओके, बिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंग नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। बिंग परचेस गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल करना बहुत ज़रूरी है। अब टोटल कितना आ रहा है, टोटल हमारा आ रहा है 2,70,000, 2,70,000। ओके, सो हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकेंड भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट थर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। ओके दोस्तों।